नहीं मिला क्या है तो केबल का तार तो नहीं मिला और हम लेट गए हैं थकार के अब, क्योंकि नाश्ते वगैरह लेट किए हैं, घर के काम वगैरह हो चुके हैं, तो हमको नींद आ भी रही है पर शाम भी होने वाली है। तो बच्चे तो थोड़ा नींद में है, आयशा बेटी मेरी सो गई है और हम भी सोने के लिए लेट गया है, और साथ ही साथ इसकी शरारतें भी चल रही हैं। और ये गंदा निप्पल वाला बच्चे का निप्पल निकाल लिया है, और ये मोबाइल में लगे हुए हैं, और ये भी टुन टुन हुए हुए हैं नींद से, और मेरी बेटी तो सो गई। Few moments later. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, आप सबका मेरा सलाम। और मैं अभी अभी आई हूँ फ्रेश होकर, और आयशा शाम में फ़्रेश हो गई थी, और मैं सारे काम हमने निपटा के फ़्रेश हो चुकी हूँ, मतलब शावर लेके, इसलिए अभी मैंने बालों पर ब्रश नहीं किया। अभी मेरे बालों पे मैं ब्रश करूँगी और एक मिनट, उससे पहले मैं आप लोग से एक करना चाहती हूँ कुछ शेयरिंग, और जैसे कि आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया है, समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना? तो बस उसी के मुताबिक कुछ। फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। फ्रेंड्स, बात ये बोली थी, जितना मेरी मम्मा से प्यार करते हैं ना, उतना आप बहुत सारा अपना लाइक भी दिया करें और लाल बटन को दबा भी दिया करें, और बहुत सारा अपना प्यार भी बहुत सारा चाहिए हमको। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये है, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, आप मेरी फैमिली हैं, तो आप लोग से कैसे छुपाया जा सकता है। आप लोग से तो शेयरिंग लाजमी थी। तो गाइस, माय फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को ये बताना था आयशा अरम एंड कमिंग सून। तो आयशा अरम के बाद थर्ड कमिंग सून बेबी, और तो मुझे चाहिए थी आप लोगों की बहुत सारी दुआएं, बहुत 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 ढेर सारी प्यार के साथ बहुत ढेर सारी दुआएं। तो करेंगे ना आप लोग मुझे दुआएं, देंगे ना मीन्स। और मेरे लिए आप लोग को बहुत सारी दुआएं करनी है, क्योंकि मेरी हो चुकी है थर्ड बेबी जर्नी स्टार्ट। तो इसमें आप लोग को मेरा साथ देना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, मुझे सपोर्ट करनी है, मुझे गाइड करना है। वैसे तो मेरे 2 बेबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, और मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लग जाए। और मुझे ये कहना था कि इस जर्नी में आप लोगों को मेरे साथ रहना है, क्योंकि 2 बेबी के टाइम लोग मैं अकेली थी, और इस वक्त आपको मेरे साथ देना है, मेरे साथ रहना है, मुझे गाइड करना है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो आप लोग को नोटिस करनी है और मुझे अच्छे से गाइड करना है। उसके अलावा मुझे बहुत ढेर सारी दुआ में याद रखना है, ढेर सारी दुआओं में मुझे इसलिए बहुत सारी याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और क्योंकि 2 बच्चों के साथ थर्ड बेबी, फिर चीज़ों को मैनेज करना, काम और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और मैं रहती भी अकेली हूँ, सेपरेट। तो माशाल्लाह से मैं आपसे ये कह रही थी कि मेरे घर सबसे पहले मेरे घर एक बेटी आई, जो मेरे घर रहमत बन के आई, मेरी प्यारी सी डॉटर। और इसके बाद मेरे घर एक नेमत आई, और आया मीन्स मेरा बेटा मोहम्मद अरहम। तो इस जर्नी पे मुझे कोई वो नहीं है कि बेटा हो बेटी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। अल्लाह मेरे बच्चों की ज़िंदगी लंबी करे, मेरी उम्र होने लग जाए, और इसलिए मुझे तो ये वो है नहीं कि बेटा हो जाए या बेटी हो जाए। वैसे भी हमारे यहाँ बेटियों की बहुत ख्वाहिश होती है। मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, एक सिस्टर की हमेशा ख्वाहिश है कि एक सिस्टर आए इस बार। तो आप लोग को इस बार ये दुआ करनी है कि बेटी हो या बेटा हो, साथ खैरियत से, हाथ पाँव और जहनी तौर पे सही सलामत ज़िंदगी वाली औलाद हो, ज़िंदगी वाली औलाद दे अल्लाह, जो भी दे, बेटा दे बेटी दे। और मेरे घर में, मेरे ससुराल में ऐसी कोई चीज़ मुझ पे प्रेशर नहीं है कि बेटी हो या बेटा हो तो बेटे को ही मोहब्बत देते हों, पोतों को ही प्यार किया जाता हो। मेरे ससुराल से, मेरे ख़ास कर मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए मैं हर जर्नी पे रिलैक्स थी। मैं फ़र्स्ट जर्नी पे बेटी पे भी रिलैक्स थी, मुझे कोई वो नहीं था कि बेटा हो पहला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटी दी,
और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और इसके बाद हमारा बेटा हुआ, तब भी हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, तब भी हमें ये था कि आयशा की छोटी बहन आए, लेकिन अल्लाह ज़्यादा बेहतर फ़ैसला जानता है। मुझे तो डॉक्टर ने आखिरी टाइम तक कहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी तरफ से बेटी के, तो लेकिन जब हुआ तो अरहम साहब हुए तो इसलिए कुछ पता नहीं होता, अल्लाह ज़्यादा बेहतर फ़ैसला करने वाला है, उसे क्या देना है, कौन सी औलाद किसको देनी है, किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना है। बस हमारा काम है दुआ करना और शुक्र करना। तो हमें हर हाल में शुक्र करना चाहिए, जिसकी बेटियां हैं उन्हें भी, जिनके बेटे हैं उन्हें भी, और जिनकी बेटा बेटी दोनों हैं उन्हें भी। हर किसी को शुक्र करना चाहिए कि आपके पास औलाद है, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह उनके लिए हमारे दिल से बहुत दुआएं निकलती है कि अल्लाह उनकी को जल्द से जल्द भर दे और उन्हें भी औलाद की नेमत से नवाज दे। तो आपको इस जर्नी पे फिर मैं दोहरा दूँ कि मेरे साथ रहना है, मेरा साथ देना है। और लेकिन ना एक छोटी सी ख्वाहिश है, कोई वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, और बस इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। क्योंकि आयशा जब छोटी थी तो मुझे छोटे छोटे से बहुत अच्छे क्यूट से ड्रेसेस लाने का बहुत शौक उठता था। छोटी सी पम्पी सैंडल्स के लिए पोनियाँ आज तक मैंने जमा करके रखी हुई हैं, और वो अरब में तो काम नहीं आई और किसी को देने में भी नहीं, तो मैंने रख ली थी। इन्होंने कहा था चलो हमारी जब नेक्स्ट डॉटर होगी तो उसके लिए उठा के रख लो, क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें वो भी मैं आपसे आयशा की शेयर करूँगी आगे आगे चलते चलते, कि आयशा की कितनी हसीन खूबसूरत फ्रॉक्स, क्लिप, बचपन की सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी है। अगर अल्लाह मुझे इस बार बेटी दे देता है तो वो सारी चीज़ें काम आ जाएंगी, जो ज़ाया नहीं होंगी। वो मैंने बहुत प्यार से ली थी आयशा के लिए। और वैसे भी लड़कों की शॉपिंग करने से ज़्यादा ना लड़कियों की शॉपिंग करने में मज़ा आता है। तो बस ये छोटी सी ख्वाहिश थी, अब देखें अल्लाह क्या करते हैं, क्या पूरी करते हैं। बस दुआ है कि एक लिटिल बेबी गर्ल आ जाए। और बॉयज़ तो बहुत शरारती होते हैं, क्यों आयशा कैसे होते हैं? बहुत शरारत। आयशा को क्या चाहिए? गर्ल, छोटी सी बहन। छोटी सी बहन। सिस्टर? सिस्टर। और अरम को भी सिस्टर? अरम क्या कहते हैं, मुझे क्या चाहिए? सिस्टर। तो ये है छोटी सी हमारी ख्वाहिश इस बार। तो शायद अल्लाह ने इसलिए ये दुआ कबूल कर ली हो। इनकी हमेशा ख्वाहिश थी कि आयशा की छोटी सिस्टर लानी है, जहाँ मार्केट शुरू हो जाया करते थे यार एक और बेटी कर लो, एक और बेटी कर लो। बहुत ख्वाहिश है बेटियों की और बहुत मोहब्बत है बेटियों से, बेटे से भी है। और देखते हैं, बस अब आपको मेरे लिए दुआएं करनी हैं, ठीक है? जो भी कुछ हो साथ खैरियत से हो, बस ये दुआएं करनी। ज़िंदगी वाली औलाद तो नेहा जैन की भी यहाँ है, तो ये अल्लाह उसके लिए भी बहुत दुआएं हैं। और हर बे औलाद माँ जिनकी औलादें इस दुनिया से चली गई हैं और इस दुनिया में आई थी पर वो आज उनके साथ नहीं है, उन लोग के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह उनको इस बार औलाद दे, साथ खैरियत से, हाथ पाँव जहनी तौर पे हर तरह से सही सलामत हो और ज़िंदगी वाली औलाद हो, अपने माँ बाप के सामने रहे। बस यही हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ मैंने बनाया है पुलाव और यहाँ पे आए ससुराल से पाए, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं रात का डिनर, पाए और पुलाव।